अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ पर आए हैं हम पार्ट 2 को लेकर दोबारा से, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने पार्ट 1 शेयर किया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी शॉपिंग की, तो इसलिए मैंने पार्ट्स करके बनाया। ये है पार्ट 2 और यहाँ पर सीनरीज़ वाला मैंने आपको दिखा दिया था कि सीनरीज़ के लिए हम जब सीनरीज़ की शॉप पर गए हैं तो हमने आइडिया लगाया कि हम ये ख़ुद भी बना सकते हैं। और ये जो ब्लैक है ना, ये ना कुंदन की शेप थी, बहुत खूबसूरत थी। और ये वाली पेंटिंग तो मुझे बहुत ही पसंद आई है। मैंने अंकल को कहा आप इसे निकाल के रखें, ज़रा मैं इसको पिक्चर ले लूँ इसकी। और ये बिल्डिंग ना सबसे अलग लग रही थी गुल तिजारा में, सबसे हट के ना नज़र सिर्फ इस पे ही जाके टिक रही थी। यहाँ हम आ गए हैं गुल तिजारा के अंदर और हमारी जितनी भी शॉपिंग हुई है, हमने कल की सारी शॉपिंग हमने गुल तिजारा से की थी। यहाँ पर प्राइस भी सारे रीज़नेबल थे और चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, आउट क्लास थी। और ये रखे हुए थे नकली खाने, जितने भी थे ना, केक्स, पेस्ट्रीज़ और जितने भी खाने वगैरह थे, ये सारे नकली रखे हुए थे यहाँ पर, जो कि ड्रामों में यूज़ होते हैं। मैं सिर्फ ऐसा थंबनेल पढ़ती थी यूट्यूब के ऊपर के ड्रामों में यूज़ होने वाले नकली खाने, लेकिन मैंने इन्हें देख भी लिया और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हो ये। और गुल तिजारा में कलेक्शन हर चीज़ की इतनी ज़बरदस्त थी, चाहे वो वेयर हो, फुटवेयर हो या ड्रेसिंग हो या किड्स वेयरिंग के लिए कुछ हो, बर्तन हो, खाने की कोई चीज़ हो, मार्ट के लिहाज से कोई चीज़ हो, कुछ भी हो ना, हर चीज़ की कलेक्शन, वैरायटी, हर चीज़ ऑसम रखी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर हम आ गए थे एमए ट्रेडर्स पर, और यहाँ पर नईम सर से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गई थी और बहुत खुश हो गई थी। हमारी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, किचन गैजेट हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वो हम बेफ़िक्र होकर एमए ट्रेडर्स से मंगवाते हैं। और आप लोगों को भी मैं अच्छे से गाइड करूँगी इसके हवाले से, एक अलग ही ब्लॉग बनाऊँगी एमए ट्रेडर्स का। हमारे घर में जितनी भी यूजिंग की चीज़ें होती हैं ना, चाहे वॉशिंग मशीन है, अवन है, किचन की कोई चीज़ है, कोई भी एसेसरीज़ हमारी होती है, या आयरन हो गई, ओवन, कोई भी चीज़ होगी ना, हमारी एमए ट्रेडर्स वालों से ही आती है। और यहाँ पर गुल तिजारा के अंदर हम आए थे एक शॉप में, हमें बारबेक्यू के लिए हमें कुछ चाहिए था, अंगीठी चाहिए थी। हम यहाँ पर आए, हमने सारे हार्ट्स देखे तो हमें ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हमने मैट्रेस का सेटअप करना है। जो हम ईद का व्लॉग बनाएंगे ना बारबेक्यू का, वो हमारा स्पेशल व्लॉग होगा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी और आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे अपने घर, हम लोग बैठे ग्रीन लाइन में, और ग्रीन लाइन की सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बड़ी मतलब ज़्यादा रश नहीं होता, भीड़ भाड़ नहीं होती, और बहुत अच्छी सर्विस है बड़ी इन लोगों की। घर आने के बाद हमने जितना भी सामान लिया था, जितनी भी हमारी शॉपिंग हुई थी, वो सारी की सारी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्लावर्स लिए थे, वो जो हमने कॉर्नर वाला वास बनाना है ना, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था, ये हमने उसके लिए सिर्फ सैंपल लिया था। इसकी एक एक टहनी अलग काट कर उस वॉल के अंदर, उस वास के अंदर, ये हमें हेल्प देगी वास को फिल करने में। और ये हमने शीट्स ली थी, ये हमने अलमारी के ऊपर लगानी है, और जब लगाएंगे, जो जितनी भी हम अपने घर की डेकोरेशन करेंगे या जो भी चीज़ हम बनाएंगे ना, आप लोगों से लाजमी शेयर करेंगे। और ये जो पेपर सोप है ना, इससे मैं देखती थी मार्केट में कि ये पता नहीं क्या है, फाइनली हमने पूछ ही लिया दुकान वाले से, उसने कहा कि ये पेपर सोप है, बड़ा ये यूज़ होता है सफ़र के लिए, तो हमने ये भी ले लिया। हमने कहा हम ट्राई करेंगे। और ये जो नाइफ़ का सेट है ना, ये हमने लिया एमए ट्रेडर वालों से, और ये बहुत अच्छा सेट लगा था हमें। जब हमने इनकी वीडियो देखी थी, जब वीडियो अपलोड हुई थी इन लोगों की, तो हमने कहा था हमने लेना है, और हमें ये लगा था कि ख़त्म हो गया। फिर जब हमारा चक्कर लगा उधर गुल तिजारा की साइड पर, तो हमने कहा क्यों ना हम एमए ट्रेडर वालों से जाकर ख़ुद ही परचेज़ कर लेंगे। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सीज़र भी है, पिलर भी है, केक नाइफ़ भी है, फ्रूट नाइफ़ भी है, वेजिटेबल नाइफ़ भी है, और मीट के लिए नाइफ़ भी है। मतलब 6 पीसेस का ये सेट था और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था ये। और ये हमने ली थी कैनवुड की आयरन, ये बहुत ही लाइट वेट है। और जब हम मम्मा ने इसे कहा ना कि जाओ अरीब्स चेक करके ले आओ इसको, तो जब लड़का मुझे चेक करवाने के लिए लेके गया ना बोर्ड के पास, उसने जैसे ही स्विच लगाया ना, स्विच लगाते ही वो मुझे कहता है हाथ लगाओ। मैंने कहा गर्म तो होने दो उसको, कहता तुम हाथ तो लगाओ। मैंने हाथ लगाया और वो फ़ौरन से हीट हो चुकी थी। मतलब इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी कैनवुड की बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये बहुत ही लाइट वेट थी, ज़्यादा वज़नी नहीं थी, और प्राइस भी इसके रीज़नेबल थे। ये है कचौरी मेकर, मतलब आप किसी भी चीज़ को
शेप दे सकते थे। और ये है वाटर बॉटल का पंप और ये है मिरर प्लास्टिक का। बिल्कुल ये ओरिजिनल मिरर लगता है लेकिन है ये प्लास्टिक का। ये देखिए मैंने इसकी रैप उतार के दिखाई है, बिल्कुल मिरर लग रहा था ये। तो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही ले लिया सरसरी तौर पर क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मेरे काम की चीज़ है। अब इस मिरर की ना मैं फ्रेमिंग करूँगी। और ये हमने अल्लाह नाम के लिए हैं 4। और ये हमने जो सीनरी बनानी थी उसके बॉर्डर के लिए पट्टियाँ भी ली हैं और बॉर्डर बनाने के लिए डिज़ाइन भी लिया है। और यहाँ पर ये शेप्स मैंने लिए हैं, कुछ हार्ट्स की हैं और कुछ फ्लावर्स की हैं। और फिर जब हम घर पहुँचे हैं, घर पहुँचकर चाय पीने को दिल था तो मैंने मम्मा से कहा कि नीचे चल के कोयटा होटल पर चाय पी आते हैं। फिर हम नीचे गए चाय पीने के लिए। ये था हमारा घर की शॉपिंग का व्लॉग। फिर नेक्स्ट व्लॉग पार्ट 3 में आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग का। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।